हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सम फिजिक्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी की थ्योरी कंप्लीट की थी और मैंने आपको बताया था कि जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी हम वही जो नेक्स्ट थ्योरी है नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं उन पे फोकस कर रहे हैं। तो इसी सीक्वेंस में ये आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, देखिए ध्यान से, ये एनसीईआरटी का है। A structural steel rod has a radius of 10 millimeter and a length of 1 meter. A 100 kilonewton force F stretches it along its length. Calculate A, the stress, B, elongation, and C, strain on the rod. Given that the Young modulus Y of the structural steel is 2 into 10 raised to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें तीन चीजें निकालनी है बेटा, स्ट्रेस, एलोंगेशन और स्ट्रेन। सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। देखिए, एक तो आपको उसकी रेडियस गिवन है आर, कितना 10 मिलीमीटर। अब इस मिलीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर में। तो इट इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर, यानी कि 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, उसके बाद आपको एरिया गिवन है, फोर्स गिवन है ए। फोर्स इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में बदल देंगे तो 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन। ये एफ आ गया। ठीक है, उसके बाद यंग मॉडुलस भी आपको गिवन है, लेंथ गिवन है, लेंथ 1 मीटर, यंग मॉडुलस 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए आपको जब स्ट्रेस की बात करते हैं, पहला पार्ट है बेटा स्ट्रेस। स्ट्रेस का सीधा फॉर्मूला होता है F अपॉन ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 5 बाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आपको दी हुई है तो जो वायर है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 रेज़ टू द पावर 5 बाई 22/7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये 10 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 ऊपर आ जाएगा बाय 22 इंटू 7। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आया बेटा 3.18। मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है, लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे 3.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पहला पार्ट था। अब आगे देखें, आगे हमें क्या निकालना है इसमें। अगली चीज है बी, एलोंगेशन। एलोंगेशन का मतलब क्या हुआ, एलोंगेशन मतलब डेल्टा एल। अब ये कहां से निकलेगा, देखिए हमें पता है y इज इक्वल टू होता है एफ एल बाय ए डेल्टा एल। तो यहां से डेल्टा एल हो जाएगा एफ बाय ए एल बाय वाई। एफ बाय ए की पूरी वैल्यू हमने निकाल दी है ये, तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो डेल्टा एल हो जाएगा 3.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 इंटू एल 1 है बाय यंग मॉडुलस कितना गिवन है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11। तो इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी 1.59, इसको डिवाइड करके आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 मीटर। इतना एलोंगेशन होगा। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या कह रहे हो, अगले पार्ट में स्ट्रेन पूछा है। स्ट्रेन देखिए स्टेप बाय स्टेप है। स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल तो हमने अभी निकाला ही है, कितना 1.59 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7, और लेंथ कितनी है ओरिजिनल 1 है। तो इसका मतलब
स्ट्रेन और डेल्टा एल इक्वल आ जाएंगे कितना 1.59 इंटू 10⁻⁻7 यूनिट नहीं होगी इसकी, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने, ये फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए कंपोजिट वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर 3 मिलीमीटर कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर and a steel wire of length 1.6 meter stretches under a load by 0.7 millimeter. Calculate the load. कितना वजन है जिसकी वजह से इसमें इतना एक्सटेंशन आएगा, and you are given that young modulus for copper that is 1.1 into 10⁻11 Pascal and young modulus for steel 2 into 10⁻11 पास्कल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको डायमीटर दिया हुआ है 3 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ, यानी कि 1.5 मिलीमीटर। इसको मीटर में बदल लेंगे, 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। दोनों जो रोड्स हैं उनका एरिया सेम है। यंग मॉडुलस आपको स्टील के लिए भी दे रखा है, यंग मॉडुलस आपको कॉपर के लिए भी दे रखा है। मैं उसको YS और YC से शो कर देता हूं, कितने कितने हैं। स्टील के लिए है 2.0 इंटू 10⁻11 पास्कल, और कॉपर के लिए है 1.1 इंटू 10⁻11 पास्कल। ठीक है, अब जब इन दोनों को मिला के लोड लगाया जाता है तो क्या होता है, जैसे मान लिया ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉपर भी है और स्टील भी है, लोड लगाया, एक्सटेंशन आया, एक्सटेंशन बेटा दोनों में आएगा। मान लिया डेल्टा LC इसमें आएगा और डेल्टा LS इसमें आएगा, तो टोटल डेल्टा L जो है वो इंडिविजुअल जो एक्सटेंशन होगा उनका सम होगा, डेल्टा L फॉर कॉपर प्लस डेल्टा L फॉर स्टील। और ये जो टोटल चेंज इन लेंथ है वो आपको गिवन है कितना, आई थिंक 7 मिलीमीटर है, 0.7 मिलीमीटर। इट इज गिवन 0.7 mm, यानी कि 0.7 इंटू 10⁻³ m। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैं क्या करता हूं, मुझे एक तरह से पहले ये निकालना है, फिर ये निकालना है, उसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है, और फिर फाइनल रिजल्ट मेरा आ जाएगा, जिसमें मुझे क्या निकालना है बेटा, आई हैव टू फाइंड द टोटल लोड, कितना फोर्स इस पे लगाया गया है। फोर्स सेम है, ठीक है, फोर्स मान लिया F है, A भी सेम है, तो F बाई A, स्ट्रेस भी सेम होगा। ठीक है, मुझे पता है Y इज इक्वल टू F बाई A L बाई डेल्टा L। ठीक है, और लेंथ भी शायद, लेंथ भी दोनों की अलग अलग है, कॉपर की है 2.2 और स्टील की है 1.6। लेंथ ऑफ स्टील इज 1.6, लेंथ ऑफ कॉपर इज 2.2। ठीक है, तो ये अगर मैं YS LS डेल्टा LS, ये तो सेम है, इसको मैं स्टील और कॉपर में डिवाइड नहीं करूंगा। ऐसे ही Y कॉपर, ये हो जाएगा F बाई A L कॉपर बाई डेल्टा L कॉपर। तो यहां से डेल्टा LS आ जाएगा कितना, F बाई A इंटू LS बाई YS। सिमिलरली डेल्टा LC F बाई A एज इट इज और LC बाई YC। तो डेल्टा LC LS कितना आ जाएगा, F बाई A को एज इट इज रहने दो, LS कितना है 1.6 बाई YS कितना है 2.0 इंटू 10⁻11। इसी तरह से डेल्टा LC कितना है F बाई A एज इट इज, और LC 2.2 डिवाइड बाय YC कितना है 1.1 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है एक तरह से डेल्टा LS, तो F बाई A इंटू 0.8 इंटू 10⁻11, और डेल्टा LC कितना आ जाता है F बाई A इंटू ये 2 आ जाएगा 2 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो टोटल चेंज इन लेंथ कितना हो गया बेटा, ध्यान दीजिए,
टोटल चेंज इन लेंथ हमारे पास आ गया डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस, वो हमें पता है 0.7 इंटू 10⁻³ मीटर है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, एफ बाई ए इंटू 2 इंटू 10⁻11 प्लस एफ बाई ए इंटू 0.8 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू 0.7 इंटू 10⁻³ सारा लगभग सेम सा ही है। तो मैं क्या करता हूं, एफ बाई ए इंटू 10⁻11 और 2.8, ये 2.8 हो जाता है इज इक्वल टू 0.7 इंटू 10⁻³ 4 टाइम्स तो ये जाएगा -8 हो जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं तो एफ बाई ए आ जाता है बेटा 1/4 इंटू 10⁻+8 या फिर 2.5 इंटू 10⁻7। तो f क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻7 इंटू एरिया। एरिया कितना होगा बेटा, एरिया रेडियस से निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस गिवन है। तो इट विल बी 2.5 इंटू 10⁻7 इंटू पाई इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ स्क्वायर। मैं ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं इसका। ये आ जाएगा बेटा 176.8 न्यूटन, 176.8 न्यूटन इसका रिजल्ट आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। मेन इसमें कंसेप्ट क्या है बेटा, टोटल चेंज इन लेंथ दे रखा है, तो कॉपर और स्टील दोनों में लेंथ में चेंज आएगा, दोनों का जो टोटल चेंज इन लेंथ होगा उसे आप टोटल डेल्टा एल के इक्वल रख देंगे। ऐसे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने, ए यूनिफॉर्म हैवी रोड ऑफ वेट W, क्रॉस सेक्शनल एरिया A and length L is hanging from a fixed support. Young modulus of the material of the rod is Y. Neglecting the lateral contraction, find the elongation produced in the rod due to its own weight. देखिए क्या होता है, कई बार जो हैवी रोड होती है ना बेटा, मान लिया ये हैवी रोड है, हमने इसको एक रिजिड सपोर्ट से लटका दिया, तो इसके खुद के वजन के कारण भी लोड पड़ता है, उस लोड की वजह से इसकी लेंथ बढ़ जाती है। मैं क्या करता हूं, इसका एक छोटा सा सेक्शन, मान लिया ये पूरी रोड की लेंथ थी हमारे पास L, यहां पे मैं सेक्शन कंसीडर करता हूं जिसकी जो एक तरह से विड्थ है वो ये वाली, ये dx है, और मान लीजिए यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो x है, तो बेटा यहां से यहां तक की कितनी बची, L माइनस एक्स। यानी कि एक तरह से ये जो L माइनस एक्स लेंथ है ये बाकी वाले लेंथ को कितना बढ़ा देती है, dx बढ़ा देती है। इसके वजन के कारण इतने पार्ट की लेंथ में कितना इंक्रीज हो जाता है बेटा, dx का इंक्रीज हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं ये देखूं कि लोड कितना है इसका, जो नीचे लटक रही है वायर, जो रोड है उसका लोड कितना है, मान लिया L लेंथ का जो वेट आपको गिवन है वो W है, तो 1 का हो जाएगा बेटा W बाई L। नीचे कितनी है, L माइनस एक्स लेंथ का हो जाएगा W बाई L इंटू L माइनस एक्स, तो ये हो गया F हो गया W बाई L इंटू L माइनस एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये जो लेंथ बढ़ी वो कितने वजन के कारण बढ़ी, इतने वजन के कारण, क्योंकि जो इतना पार्ट नीचे है उसका वजन कितना आ गया, W बाई L इंटू L माइनस एक्स। अच्छा, अब इतने में एलोंगेशन कितना हुआ है बेटा, इतने में एलोंगेशन हुआ है एलोंगेशन के लिए एक बार पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, y बराबर होता है एफ एल बाय ए डेल्टा एल। तो यहां से डेल्टा एल आ जाता है एफ एल बाय ए वाई। ठीक है, अब मान लिया मैं ये जो छोटा सा सेगमेंट है इसकी लेंथ में देखूं कि कितना इंक्रीज हुआ, तो एलोंगेशन का फॉर्मूला किस वाले के लिए, जो छोटा सा सेगमेंट है इसकी लेंथ कितनी बढ़ी, एलोंगेशन इज इक्वल टू एलोंगेशन इन डेल्टा एक्स या dx। में कितना एलोंगेशन होगा, f बाय ए वाई, और
एल जो है, एल की जगह मैं क्या यूज करूंगा, ये dx, इतनी जो सेगमेंट है ना इसकी लेंथ कितनी है, dx है, इसमें कितना चेंज आएगा, तो मैं dx रख देता हूं यहाँ पे। अब मेरे पास f की वैल्यू कितनी है बेटा, f की वैल्यू है w/l इंटू एल माइनस एक्स ए वाई dx। अब ये एलोंगेशन तो इतने टुकड़े में था, ये टुकड़ा कहां से कहां तक है, 0 से लेके l तक पूरी लेंथ, टोटल एलोंगेशन डेल्टा एल से शो कर देता हूं मैं, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो सारा एलोंगेशन आया है छोटे से हिस्से में उसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके एल तक, w/l ए वाई एल माइनस एक्स dx, ठीक है। w/l ए वाई इसको बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा w/l ए वाई, अंदर रह जाएगा एल dx माइनस एक्स dx, 0 से लेके l तक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा w/l ए वाई इंटू ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा l स्क्वायर बाय 2, तो l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 2 क्या आ जाएगा सॉल्व करके, मैं यहां कर रहा हूं w/al/y इंटू l स्क्वायर बाय 2, एक l कैंसिल हो जाएगा तो हाफ w/l/ay, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा बेटा। बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देख के आप हैरान होंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी आईआईटी में आते थे क्या। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ ए मीडियम इज चेंज फ्रॉम 1.01 into 10 raised to the power 5 Pascal to 1.165 into 10 raised to the power 5 Pascal, and change in volume is 10%, keeping temperature constant. Find the bulk modulus of the medium. सिर्फ bulk modulus निकालना है। आपको क्या क्या गिवन है, देखिए गिवन है कि पहला प्रेशर था बेटा 1.01 into 10 raised to the power 5 पास्कल, इसको P1 लिख देते हैं, और बाद में प्रेशर हो जाता है 1.65, कितना 1.165 into 10 raised to the power 5 पास्कल। उसकी वजह से जो वॉल्यूम में चेंज आता है बेटा वो 10% आ जाता है। इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज 10% है, इसका मतलब है डेल्टा V बाय V इंटू 100, ये आपको 10% दे रखा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू 10 बाय 100, 1 बाय 10, ठीक है, P1 से P2। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बल्क मॉडुलस का, दैट इज डेल्टा P बाय डेल्टा V बाय V। मैं यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्रेशन में P बताया था, वो P इसलिए बताया था यहां से यहां तक जाने में जो प्रेशर में डिफरेंस था वो P था। अब आपको यहाँ पे P1 और P2 दे रखे हैं तो आप निकालेंगे P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V। तो P2 कितना है 1.165 इंटू 10 टू पावर 5 माइनस 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 बाय 10, बस यही तो करना है। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा, जब इसको डिवाइड माइनस करते हैं तो 0.155 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 10, क्योंकि ये 10 ऊपर आ जाएगा तो इट विल बी 1.55 इंटू 10 टू पावर 5, यूनिट रहेगी पास्कल। तो ये देखिए ये बेटा आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी में सारे क्वेश्चन ही डिफिकल्ट आए हैं आज तक, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं जो आपके लिए बहुत सिंपल है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट इज ऑफ टॉपिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए वायर। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है, ए स्टील वायर ऑफ 4 मीटर इज स्ट्रेच्ड थ्रू 2 मिलीमीटर। 4 मीटर की वायर है, उसको 2 मिलीमीटर स्ट्रेच कर दिया गया है। The cross sectional area of the wire is
2 मिलीमीटर स्क्वायर। यंग मॉडुलस स्टील का दे रखा है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है एक तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। देखिए गिवन क्या क्या है इसमें। आपको लेंथ 4 मीटर दे रखी है, चेंज इन लेंथ 2 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 2 इंटू 10⁻³ मीटर। एरिया जो है वो 2 मिलीमीटर स्क्वायर में दे रखा है बेटा। स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, वहां 10⁻³ किया था ना, स्क्वायर के लिए -6 कर देंगे। यंग मॉडुलस गिवन है। एक तो आपको निकालना है एनर्जी डेंसिटी जिसको हम स्मॉल यू से शो करते हैं, और एक टोटल एनर्जी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था, हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। हाफ वाई की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻11। स्ट्रेन होता है बेटा डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा 10⁻11 इंटू डेल्टा एल कितना है 2 इंटू 10⁻³ बाय एल कितना है 4, इसका करेंगे स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻11। तो ये कैंसिल 10⁻5 आ जाएगा ना, यहाँ 10 इंटू 10⁻4/4 कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻4। यूनिट क्या आएगी, एनर्जी डेंसिटी है बेटा, तो एनर्जी यानी कि जूल अपॉन मीटर क्यूब, ये आ गई एनर्जी डेंसिटी। बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, ये तो ए पार्ट था, बी पार्ट में यू होता है एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। तो इट विल बी 2.5 इंटू 10⁻4 इंटू एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻6 और लेंथ कितनी है 4। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 4 10 इंटू 2 20, तो 20 इंटू 10⁻² यानी कि 0.2 जूल टोटल एनर्जी आएगी बेटा, 0.2 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पॉइजन रेशियो से रिलेटेड है। डिटरमाइन द पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर हुज वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट अंडर द एक्सटर्नल नॉर्मल स्ट्रेस। यानी कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे किसी वायर का, आप जब फोर्स लगाते हो या स्ट्रेस लगाते हो उसके बाद भी, तो आपको बताना है पॉइजन रेशियो कितना होगा। ठीक है, देखिए ये हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है π/4 d² इंटू एल, अगर d डायमीटर हो एल लेंथ हो। सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इसको तो dv दैट इज इक्वल टू 0। dv मतलब चेंज इन वॉल्यूम। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूं, आई कैन राइट इट एज π/4 d² क्या हो जाएगा 2d इंटू डेल्टा डी, या डेल्टा डी लेते हैं, और इंटू एल एज इट इज प्लस। अब क्या करेंगे, अब इसको एज इट इज रखेंगे π/4 d² और एल का कर देंगे डेल्टा एल। ये टोटल वॉल्यूम हो गया, टोटल वॉल्यूम में चेंज, तो वो है 0। देखिए ध्यान से मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज किया है। डिफरेंशियल ऑफ v 0 है, तो इसमें d² और l दोनों का डिफरेंशियल होगा ना। तो एक बार तो हमने क्या किया, l को एज इट इज रखा, π/4 d² का किया, तो π/4 d² का हो जाएगा 2d डेल्टा डी। ठीक है, अगले स्टेप में हमने क्या किया, प्लस करके π/4 d² एज इट इज रखेंगे और l का कर देंगे डेल्टा l। ठीक है, π/4 d² एज इट इज रखा है और उसको कर दिया 0, क्योंकि ये टोटल डिफरेंशियल या टोटल चेंज इन वॉल्यूम है, वो 0 है। तो यहां से अगर मैं π/4 को भी खत्म कर दूं, उधर से d भी खत्म कर दूं, तो ये आ जाएगा 2 डेल्टा डी एल प्लस d डेल्टा एल इक्वल टू 0। या फिर यहां से आ जाता है 2 डेल्टा डी एल इज इक्वल टू माइनस डी डेल्टा एल, या फिर 2 डेल्टा डी बाय डी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एल बाय एल। आपको याद होगा ये चीज मैंने बताई थी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको हमने
अल्फा कहा था, ये थी लेटरल स्ट्रेन, इसको बीटा कहा था। और पॉइजन रेशियो क्या था? पॉइजन रेशियो होता है बीटा बाय अल्फा, यानी कि पॉइजन रेशियो के लिए मुझे माइनस डेल्टा डी बाय डेल्टा एल बाय एल निकालना है। निकाल के देखें जरा, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर, तो मेरे पास रिजल्ट आता है माइनस डेल्टा डी बाय डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 0.5। और यही चीज तो मेरे पास मैंने बताया सिग्मा है, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाती है 0.5। तो आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हुए होंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको समझा पाऊँ इस वीडियो में। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल आंसर दैट। और अगर आपको ये अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।